रामनगर गांव में आसपास के दो घरों में अरूप और मोहित नाम के दो बहुत करीबी दोस्त रहते थे। एक दिन दोनों दोस्त एक द्वीप पर सोने की खान की तलाश में गए और वहां डाकुओं के हाथों पड़ गए। उसके बाद उनके जीवन में कई तरह की घटनाएं होने लगी। मोहित, मेरे हिसाब से तो अब हमें चलना चाहिए। देख भाई, ज्यादा लालच ठीक नहीं होता है। जो मिल गया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और क्या करेगा? अरे भाई सोचो, जब आ ही गए हैं तो कुछ दिन और रहते हैं ना। हो सकता है कि इस द्वीप पर और भी सोना हो। अरे सब निकाल कर ही जाएंगे, और क्या, बार बार थोड़ी ना यहाँ पे आना होगा। भाई, घाट पर नाव बंधी है, किसी भी समय समुद्र इसे बहाकर ले जा सकता है। अब अगर नाव ही चली गई तो हम यहाँ से कभी वापस ही नहीं जा पाएंगे। फिर क्या करेंगे इस सोने का? क्या सोने को खाओगे? हैं? इस द्वीप पर फंस गए ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक तो तू ना बेकार में ही चिंता करता रहता है। नाव बह गई, समंदर हो जाएगा। अरे कहीं नहीं जाएगी नाव मेरे भाई। रस्सी को पेड़ से कसकर बांधा है, बस। रस्सी थोड़ी कमजोर है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। वाह भाई वाह, रस्सी बस थोड़ा सा कमजोर है, कभी भी टूट सकती है वो रस्सी। और सुन, इस द्वीप पर डाकू रहते हैं, अगर उनके हाथ लग गए ना तो हो गया। ये सोना भी नहीं बचा पाएगा, फिर हमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक तो ये बता, ये 2 टुकड़े सोने से क्या हम अमीर बन जाएंगे क्या? अरे भाई, हमें और सोना चाहिए, तब जिंदगी में मजा आएगा। अच्छा सुन, दक्षिण की तरफ जो गहरा जंगल है ना, वहाँ और सोना मिल सकता है। चल। देख भाई मोहित, मुझे तो उस जंगल में जाने से डर लग रहा है। वहाँ आम लोगों का आना जाना नहीं है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। हाँ, एक तो सही बताऊं, मैंने तुझे ना अपने साथ लाकर ही गलती कर दी। मुझे अकेले ही आ जाना चाहिए था। पता नहीं कौन से मुहूर्त में मैं तुझे यहाँ लेकर आया। मोहित, लगता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। हाथ में छुरी लिए हुए एक आदमी दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। भाग 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 भाग। रुक। ये दूसरा कहाँ चला गया? अच्छा, लगता है कि भाग गया। चल, तेरे हाथ में जो सोने के 2 टुकड़े हैं, ला, जल्दी से मुझे दे दे। अरे ला, देख क्या रहा है, जल्दी कर। ले लो, सब ले लो, बस मुझे जाने दो मुझे। हाँ, पहले सोना तो दे, फिर छोड़ेंगे। हाँ, ये लो। अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मेरे हाथ जो पड़ता है वो इस द्वीप से जिंदा नहीं लौटता। माँ, पापा कहाँ गए हैं? पापा कब आएंगे? पापा के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तेरे पापा एक काम से गए हैं, काम खत्म होते ही आ जाएंगे। पापा के लिए यूं उदास नहीं होते बेटी। लेकिन पापा पहले कभी इतने दिनों तक घर से बाहर नहीं रहे, इसलिए मेरा मन खराब हो रहा है। पापा कहीं मजे करने नहीं गए, काम से गए हैं। इस बार तेरे पापा बहुत कुछ लाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। क्या लाएंगे पापा? मैं सुनना चाहती हूँ। बताऊंगी, लेकिन किसी को बताना नहीं। बोल, किसी को नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी माँ, अब बताओ। तेरे पापा सोना लाएंगे, सोना बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। हमारा 2 मंजिला घर होगा, जो चाहेंगे खाएंगे। सच माँ? हाँ रे, मैं सच कह रही हूँ। तेरे पापा तो जाना ही नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती भेजा। जीवन में जोखिम लिए बिना कोई अमीर नहीं बनता। पापा नहीं जाना चाहते थे तो आपने जोर देकर क्यों भेजा? पापा को कुछ हो गया तो? कैसी बातें करती है, कुछ नहीं होगा। ऊपर से तेरे मोहित काका भी उनके साथ गए हैं। मोहित काका गए हैं, लेकिन इतने दिन हो गए, फिर भी पापा वापस नहीं आए। पापा की याद आते ही मेरा मन भारी हो जाता है। बेकार की बातें मत कर, तेरे पापा सही सलामत वापस आएंगे। चल, हम मोहित काका के घर चलते हैं, वहाँ से पापा के बारे में कुछ पता चल सकता है। ठीक है माँ, चलो।
हाँ, 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 मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मेरा 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 दोस्त मोहित कहाँ है? आप कौन हैं? शांत हो जा, शांत हो जा। तू जंगल में घायल पड़ा मिला था मुझे, मैं तुझे यहाँ लेकर आ गया। तेरे पेट पर गहरा छुरी का घाव था, लगता है कि तुझे किसी ने चाकू से मारा था। जड़ी बूटियां देकर तुझे मैंने ठीक किया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। आप नहीं होते तो मैं तो यहीं मर जाता। ये बता, इस खतरनाक द्वीप पर तू आया क्यों है? यहाँ आकर लोग जिंदा वापस नहीं जा पाते, ये तो तुझे पता ही होगा। हाँ, सब पता है। हम सोने की तलाश में यहाँ पर आए थे और 2 सोने के टुकड़े हमको मिले भी, लेकिन एक डाकू ने मुझ पर हमला करके सोना छीन लिया और मेरा दोस्त भाग गया। अच्छा भाग गया? वैसे असली दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। लगता है कि तेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है नहीं। अच्छा होता तो वापस आता ना तुझे ढूंढने के लिए। हाँ, सही कहा आपने। अब मेरी आंखें खुल गईं। अगर घर लौट पाया तो उसके साथ कभी संबंध नहीं रखूंगा। नालायक कहीं का। घर लौट तो जाएगा, पर कैसे? इस ओर कोई जहाज या बड़ी नाव नहीं आती। अगर किसी दिन भी जहाज ना आए तो जिंदगी यहीं बीत जाएगी, समझा? बाबा बस मुझे किसी तरह से घर भेज दीजिए। कोई जादू चमत्कार कर दीजिए ना। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई, मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति थोड़ी है जो तेरे ऊपर ऐसे भभूति फेंकूं और तू गायब हो जाए। पर हाँ, मैं तेरी एक तरह से मदद कर सकता हूँ। हाँ, कौन सी मदद बाबा? मुझे घर पहुंचा दीजिए ना, यही सबसे बड़ी मदद होगी। सुन, इस कपड़े की थैली में बहुत सारा सोना है। ये सब मैं तुझे दे रहा हूँ, तो इसे साथ लेकर घर जा सकता है। अरे, मैं घर ही तो कैसे जाऊं यही नहीं पता। सोने का क्या करूंगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए बाबा जी। मैं सिर्फ अपने परिवार के पास, अपने घर जाना चाहता हूँ। ये तेरे बड़ा काम आएगा। किसी भी दिन जहाज आ सकता है। जहाज दिखते ही मैं तुझे वापस भेजने की व्यवस्था कर दूंगा, चिंता मत कर। लड़का जिस दिन गया, आज तक कोई खबर नहीं। उस दिन अरूप की बीवी बच्ची अरूप को खोजने आई थी। मैं तो कुछ बता ही नहीं पाई। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, क्या करता है, मुझे तो बताकर भी नहीं जाता। आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हैं? आपको अकेले बात करने की आदत हो गई है। कब से खाना बना रही हैं, अभी तक बना नहीं? बहू, तुम मुझसे लड़ने मत आया करो। मैं अपनी मन की बातें बोलूं, इसमें तुम्हारा क्या? आपकी एक ही आदत, कुछ कहो तो सांप की तरह फन निकालती है। इतनी उम्र में भी इतना गुस्सा करते हैं, यही तो सीखने को मिल रहा है आपसे। मोहित की चिंता हो रही है मुझे। मैं उसकी माँ हूँ। बेटा दूर हो तो माँ का दिल तड़पता है। ये तुम क्या समझोगी? मेरा ही तो दुर्भाग्य है कि पोता पोती का मुंह देखने का सुख भी नहीं मिला। अब शुरू हो गया। पोता पोती नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? ऊपर वाला नहीं देता तो मैं क्या करूं? ऊपर वाला तुझे सजा दे रहा है। दिन रात मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है, इसलिए भगवान तुझे संतान नहीं दे रहा। माँ, अगर ज्यादा बकवास की और ऐसे ही बर्ताव करती रही तो इस घर में आपकी कोई जगह नहीं रहेगी। जिंदगी भर सड़क पर भटकना पड़ेगा। मैं चली जाऊं तो खाना कौन बनाएगा? मैं बनाती हूँ तो सबको खाने को मिलता है। अब से मैं चूल्हे पर नहीं आऊंगी। जिसे खाना हो खुद बनाए। सुनिए माँ, मैं बड़े घर की लड़की हूँ, खाना पकाने नहीं आई इस घर में। और अगर आप नहीं पकाएंगी तो आपका बेटा भूखा रहेगा। मेरा बेटा घर लौटे फिर सोचूंगी क्या करना है। आपकी मर्जी, मैं जा रही हूँ। वो गया तो कहाँ गया? कोई खबर नहीं। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं हुई? अब लग रहा है उसे जोर देकर भेजना ठीक नहीं हुआ। लता, लता,
देखो आखिरकार मैं घर आ गया। हाँ, ये बैग पकड़ो। इस बैग में क्या है देखकर तुम हैरान हो जाओगी। जल्दी से खोल कर देखो देखो देखो। वो बाद में देख लूंगी, पहले ये बताओ आने में इतनी देर क्यों लग गई? बेटी ने तो तुम्हारे लिए खाना पीना तक छोड़ दिया और मैं तो चिंता में पागल हो रही थी। अरे अब क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वो द्वीप पर जाकर मैं एक डाकू के हत्थे चढ़ गया। उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। ये तो गनीमत है कि एक साधु बाबा की वजह से मेरी जान बच गई। कैसी मुसीबत थी ये? मुझे लगता है तुम्हारा उस द्वीप पर जाना ठीक नहीं था। हम जैसे थे ठीक थे। अरे तुम पहले ये बैग तो खोल कर देखो भाई। इसमें जो है ना, उससे हमारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम शहर चले जाएंगे, बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, मजे करेंगे जीवन के। अरे देखो तो सही। क्या है बैग में? जिस काम से गए थे वो कर पाए? हाँ रे बाबा, कर पाया। ये तो बैग भर कर सोना है, देखो तो सही। इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ओ माँ, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही। इतना सारा सोना! मोहित दादा भी क्या इतना सोना लाया है? अरे उसके बारे में ना पूछो, मोहित की कोई खबर नहीं। जब डाकू ने मुझे मारा ना, तुमको मैं बताऊं, वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे उसके पैर में चक्के लग गए हों, एकदम गायब। उसके बाद से उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब मोहित दादा ने तुम्हारे साथ बेईमानी की? ऐसे दोस्त से ना होना ही बेहतर। अरे तुम उसे छोड़ो, अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। शहर जाएंगे, वहाँ बिजनेस व्यापार करेंगे। अच्छा, मैं तो कहती हूँ शहर जाने की जरूरत नहीं, गांव में ही कुछ करो। तो ठीक है, एक होटल खोलूं तो कैसा रहेगा? आसपास कोई अच्छा होटल नहीं है, मेरा होटल अच्छा चलेगा। क्या कहती हो लता? होटल खोलोगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो अब खुलेगा हमारा होटल। नाम क्या रखेंगे? लता नहीं, बिटिया के नाम पर। हाँ। बढ़िया सा होटल खोलेंगे। देखिए, मुझे अब घर जाना होगा। मैं अब आपका काम और नहीं कर सकता। मैं यहाँ सोना ढूंढने आया था और खुद डाकू बन गया। हमारे साथ तूने काम किया, इसीलिए तुझे जिंदा रखा, वरना अब तक तुम्हें ऊपर भेज देते, समझे? अरे क्या समझे? इतने दिन मैंने आपके लिए काम किया, उसका मुझे कुछ तो मिलेगा ना। डाकू दल छोड़कर गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और एक बार हमारे गिरोह में दाखिल हो गए तो बाहर निकलना आसान नहीं होता, समझे? देखिए, मुझे जाने दीजिए। गांव में मेरी माँ और पत्नी है, वो मेरी चिंता कर रहे होंगे। उनसे मिलकर मैं वापस लौट आऊंगा ना, मेरी बात तो मानिए। तुम्हारे गांव मैं भी जाऊंगा, वहां जो भी अमीर हैं, उनके घर डाका डालूंगा, फिर वापस इसी द्वीप में लौट आएंगे। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन देखिए, मेरे गांव में डकैती करेंगे तो हिस्सा तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ। अरे तुम हद करते हो, ज्यादा बोलोगे तो आज ही जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम्हें अब तक जिंदा रखा है, ये तुम्हारा नसीब है, समझे? मुझे जिंदा रखकर आपका ही फायदा हुआ है। मैं आपका ही काम कर रहा हूँ। इस द्वीप पर जो भी आता है उससे जो छीना वो सब आपको ही दिया है। नुकसान तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ आपका। गजब बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ये सब बातें रहने दो। अब गांव में डकैती की योजना बनाएंगे और आज ही तुम्हारे गांव के लिए निकलेंगे। आज? अरे आज कैसे जाएंगे? घाट पर कोई नाव या जहाज ही नहीं है तो कहां से जाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे आदमी सब इंतजाम कर देंगे। मैं इस घर से चली जाऊंगी। इतने दिन बाद बेटा घर आया भी तो माँ की कोई खबर नहीं ली। जिस घर में माँ की कोई कद्र नहीं, वहां ना रहना ही ठीक है। माँ, आप यहाँ बैठी हैं?
मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। घर में एक मेहमान आया है, उसे कुछ खिलाना होगा। आप यहाँ बैठी रहेंगी तो खाना कौन बनाएगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, उम्र हो गई है, काम करने में तकलीफ होती है, ऊपर से शरीर भी ठीक नहीं रहता। आज तुम खाना बनाओ। आप जानती हैं मैं खाना नहीं बना पाती, फिर क्यों कहती हैं? अगर आप नहीं बनाएंगी तो काकू के मुंह से निवाला नीचे कैसे उतरेगा? अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। मोहित इतने दिनों बाद आया और एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। मैं जिंदा हूँ या मर गई, उसे कोई फर्क नहीं। आप जैसी माँ की खबर कौन रखता है? अब तो माँ के नाम पर बदनामी हो। क्या कहा तुमने? ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इतना सर चढ़ गई हो। एक बार उतार दूं तो सब ठीक हो जाएगा। अपने बेटे को जरा उठने दो, फिर आपकी व्यवस्था कर देंगे। इस घर में या तो आप रहेंगी या मैं। आपका चेहरा मैं अब देखना नहीं चाहती। ठीक है, मेरा चेहरा मत देखना। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। अच्छा ही है, जाइए, कभी आपका चेहरा देखना ना पड़े। उम्र हो गई, लेकिन झगड़ा करने की ताकत भगवान ने खूब दी है। मैं चली जाती हूँ, तब समझोगे मेरी कीमत। अरे दादा रे, आरूप ने इतना सब कुछ कर लिया। इतनी दौलत कहाँ से आई? मैं तो समझा कि वो तो मर गया। तुम्हारा दोस्त अब गांव का सबसे धनी आदमी है। पक्का घर बनाया, होटल खोला। तुम दोनों तो साथ ही निकले थे। वो सोना भरकर लौटा और तुम इतने दिनों बाद खाली हाथ लौटे। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। चलो हमारे लिए खाना बनाओ, हम दोनों को अलग बात करनी है। मेरे रहने से क्या दिक्कत है? मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे तुमसे कहा ना, खाना तो बनाओ, भूख लगी है, जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। ये बताओ उस्ताद, क्या आपने मेरे दोस्त के पेट में छुरा मारा था ना? कैसे मारा था? वो तो फिर भी बच गया। क्या डाकू बनोगे तुम? ज्यादा बदतमीजी नहीं। मैंने उसे ऐसे मारा था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जिसे मैं मारता हूं ना, वो बचता नहीं है। लेकिन तुम्हारा दोस्त कैसे बच गया, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्त को देखो तो सही, घर होटल सब है। अगर इसके घर और होटल में डकैती करेंगे तो ज्यादा कुछ ना मिले तो उसकी बेटी को उठा लेंगे, उसे बंधक बनाकर पैसे मांगेंगे। बेटी के लिए वो सब दे देगा। क्या कहते हो? बड़ा चालाक है रे तू। तेरे दिमाग में अच्छी समझ है, इसीलिए तो मैंने तुझे गिरोह में रखा हुआ है। अब से जो भी लूटेंगे उसका आधा हिस्सा तेरा। हाँ, अरे वाह 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 उस्ताद, कमाल कर दिए। अगर हिस्सा नहीं मिलता ना, सही बताऊं, अब मैं आपके साथ काम भी नहीं करता। और गांव में कहां और कैसे डकैती करनी है, अब मैं आपको सब बताऊंगा विस्तार से, क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा मिलने वाला है ना। हाँ, ज्यादा दांत मत दिखा। अब ये बता कि उसके घर पर कब चलेंगे? आज ही रात। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, कुछ ना मिले तो उसकी बेटी को उठा लेना। लगता है मेरे दोस्त ने द्वीप से खूब सोना पाया है, उसी से इतना अमीर बना है। हाँ, तो फिर तैयार रहना होगा। बिल्कुल, मैं हूँ तैयार। ये हमारे साथ क्या हो गया? जो था सब ले जाते, लेकिन मेरी बेटी को क्यों ले गए? दीपा, तू कहाँ है? हाँ, तुम दुखी मत हो लता। मैं अपनी जान देकर भी दीपा को घर वापस लाऊंगा। सुबह सुबह मुझे फोन आया, किसी अनजान आवाज ने कहा 5 लाख रुपए दो तभी बेटी को छोड़ेंगे। इतने पैसे तुम्हारे पास है? सोना बेचकर ही तो घर और होटल बनाया है। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब होटल बेच दूंगा, बेचने पर 5 लाख से ज्यादा ही मिलेंगे। आज ही इंतजाम करो, किसी भी तरह दीपा को बचाना है।
वही हमारी जिंदगी का सहारा है। उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। अब अचानक गांव में डकैती शुरू हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी घटना गांव में नहीं देखी। और बताओ भला, मेरी बेटी को उठा कर ले गए। कौन कर सकता है ये? किसमें इतनी हिम्मत है, समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये काम किसी अपने का ही है। तुम्हारी तरक्की देखकर किसी को जलन हुई होगी। लेकिन लता, हमारे गांव वाले इतने बुरे नहीं हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। ओ जी, बातों में वक्त मत गवाओ। होटल बेचने का इंतजाम करो। हमारी बेटी मुसीबत में है। देर हुई तो जान का खतरा है। अरे ऐसे शब्द मत बोलो। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। आज ही कोशिश करता हूं, पर होटल इतना महंगा है, अब पता नहीं इतनी जल्दी कौन खरीदेगा। मुझे कुछ नहीं पता। किसी भी तरह दीपा को वापस लाओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। तुम संभल कर रहना। एक बार मुसीबत आ जाए तो बार बार आती है। ठीक है? कौन है तू और इस खतरनाक द्वीप पर किसके साथ आई है? चल मेरे साथ चल, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएगी। ओहो हो। दो आदमी मुझे रात के अंधेरे में यहाँ छोड़ गए। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। दोनों ने काले कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था। इतनी सी बच्ची के साथ ऐसा करने वाले लोग तो बहुत बुरे हैं। वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। मैं घर जाना चाहती हूँ। आप मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत परेशान हैं। अच्छा बच्चे, ये बता कि तेरा घर कहाँ है? मैं तुझे पहुंचा दूंगा, लेकिन जब तक इस घाट पर कोई जहाज नहीं रुकेगा मैं तुझे भेज नहीं सकता। तू बच्ची है, समुद्र के बीच नाव से भेजना सुरक्षित नहीं है। जब तक जहाज नहीं आता तू मेरे साथ ही रहेगी। हमारा घर श्याम नगर में है। रात में जो मुझे यहाँ लाए थे वो नाव से ही लाए थे। मुझे घर से उठाते समय मैं सो रही थी। जब जागी तो खुद को समुद्र के बीच एक नाव में बैठा पाया। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो उन्होंने कहा अगर आवाज की तो समुद्र में फेंक देंगे। इसलिए मैं चुपचाप साथ आ गई। मुझे यहाँ छोड़कर वो लौट गए। जो लोग एक बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं वो इंसान नहीं है। उनका अंजाम बहुत भयानक होगा। साधु बाबा, आप मुझे माँ बाप के पास पहुँचा दीजिए। उनके लिए मेरा दिल दुख रहा है। यहाँ बहुत डर लगता है। रात में बहुत डरावनी आवाजें आती थी। ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं वादा करता हूँ कि तुझे तेरे घर पहुँचा दूंगा, पर आज नहीं। आज तू मेरे साथ चल। चल। ठीक है, आप जहाँ ले चलेंगे मैं वहीं रहूंगी। काकी माँ, आप इस हालत में क्या कर रही हैं? बेटा, अब मैं तो भिक्षा मांग कर ही खाती हूँ। अपने घर में मेरी कोई जगह नहीं। मोहित मेरा कोई हालचाल नहीं पूछता और उसकी बीवी तो दिन भर झगड़ा करती है। सुनने में आया है कि तुम्हारी बेटी का पता नहीं चल रहा। हाँ, क्या कहूँ काकी माँ, बहुत मुश्किल में हूँ। लता तो बेटी के गम में बीमार है और मैं हर जगह पागलों की तरह बेटी को ढूंढ रहा हूँ। क्या करूँ? सुना है कि डाकुओं ने तुम्हारी बेटी को उठा लिया है। उनकी मांग पूरी करके बच्ची को बचाना चाहिए। बच्ची शायद बहुत कष्ट में होगी। मैं होटल बेचकर पैसे जुटाना चाहता हूँ, पर कई दिनों से कोशिश करने के बाद भी होटल बिक नहीं रहा। क्या होगा समझ नहीं आ रहा। अगर तू मेरी बात माने तो मैं बता सकती हूँ कहाँ से शुरू करना। काकी माँ, आप कहिए, मैं आपकी बात मानूंगा। मेरा बेटा मोहित
और उसके साथ एक आदमी रखूं। मुझे शक है कि इन दोनों ने ही एक काम किया है। मोहित, मेरा दोस्त, वो मेरी बेटी को किडनैप करेगा? क्या बात करनी। अगर सच में उसने ऐसा किया है तो कसम भगवान की उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अब अपने बेटे का भरोसा नहीं करती। अगर वो अच्छा लड़का होता तो मुझे इस तरह सड़क पर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ता। मोहित की इतनी हिम्मत, मुझे तो यकीन नहीं होता। पर बिना सबूत के उसे दोषी तो नहीं ठहरा सकते ना। जिस दिन मोहित और रघु उस द्वीप से लौटे, उसके कुछ दिनों बाद से ही गांव में डकैती शुरू हुई और फिर तुम्हारी बेटी की किडनैपिंग। जो लगा वो कह दिया। अब सबूत ढूंढना तुम्हारा काम है। काकी माँ, आप मेरे साथ चलिए। आपका यूं भटकना ठीक नहीं है। चलिए, आइए। ये कैसे हो सकता है बेटा? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप चलेंगी, बस बात खत्म। चलिए। तुम्हारी माँ की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। गांव-गांव भिक्षा मांग रही है और सबको बता रही है कि तुमने उसे घर से निकाल दिया। अरे माँ को रहने दो, उम्र बढ़ने पर दिमाग सही नहीं रहता। मेरी माँ का भी कुछ ऐसा ही हाल है, उनको छोड़ो तुम। सुनो, घर में एक नौकर रख लो। तुम जानते हो मैं खाना वाना सही से नहीं बना सकती। एक मेहमान आया है और लगता है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे उसके बारे में क्या कहूँ, वो तो लगता है कि आसानी से जाएगा ही नहीं। उसे हटाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसे मार डालूं। क्या? क्यों मारोगे उसे? और नहीं तो क्या, वो एक पेशेवर डाकू है, डाकू। अगर उसे खत्म कर दूंगा तो मेरा बहुत फायदा होगा। इतने दिन से मैं उसके साथ डकैती करता आया हूँ, पर वो मुझे ठीक से हिस्सा ही नहीं देता। उसे मार कर मैं ही डाकुओं का सरदार बन जाऊंगा। मगर एक डाकू को मारोगे कैसे? करना क्या है, सुबह उसके खाने में जहर मिला देना है। जहर मेरे पास रखा हुआ है, तुम बस एक काम करो, उसके खाने में मिला दो। हाँ ठीक है, मौका देखकर दे दूंगी। और सुनो, अरूप की बेटी हमने किडनैप की है, उससे 5 लाख रुपए की मांग की है। अगर रघु को मार दूं फिर तो पूरा पैसा मेरा ही होगा ना। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बच्ची अब कहाँ है? उसे हम उस द्वीप पर छोड़कर आए हैं। अब जीवित है या नहीं कह नहीं सकते। हाँ, चलो रात हो गई है, सुबह दिमाग ठंडा करके काम लेना होगा। अब सोया जाए। दीपा शायद अब नहीं मिलेगी काकी माँ। शायद दुनिया में भी नहीं रही। बेटी के बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। ऐसी बेवकूफी मत कर। मुझे लगता है तेरी बेटी जल्द मिल जाएगी। तुम आ गए, कोई सुराग मिला? मुझे नहीं लगता अब कोई उम्मीद बची है। अगर 5 लाख जुटा लेते तो शायद दीपा मिल जाती। मुझे लगता है लता कि अब दीपा सच में मिल जाएगी। जहां है अच्छी होगी, ऊपर वाला उसे हमें लौटा देगा, देखना। कहाँ थे इतनी देर? होटल बेचने की कोई खबर? मैं मोहित के घर गया था और जो आदमी वहां मेहमान बनकर रह रहा था ना, वो मर गया। और खबर सुनकर जब मैं उसके घर पहुंचा, लता, मैंने जो देखा ना, मैं दंग रह गया। उसी मरे हुए आदमी ने मुझे द्वीप पर चाकू मारा था। मैंने कहा था, अब मैं पक्का जानती हूँ कि तेरी बेटी को मोहित और वही आदमी उठाकर ले गए। हाँ, हाँ, दीपा, मेरी बच्ची, आजा बेटा, आजा आजा आजा। तू कहाँ थी? बाबा, आपने मेरी बेटी को कहाँ पाया? क्या वो आपके पास थी? रात के अंधेरे में 2 आदमी उसे उस खतरनाक द्वीप पर छोड़ गए थे। किस्मत से मैं वहीं था तो मैंने इसे अपने पास रखा। आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने मुझे भी बचाया और मेरी बेटी को भी बचाया। तुम्हारे गांव में मेरा कुछ काम है,
काम खत्म करके मैं चला जाऊंगा। कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। अरे बाबा जी, जितने दिन रहना है रहिए, आप ही का घर है, जीवन भर रहिए। हेलो आरूप, अगर आज पैसे नहीं दिए तो तेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा मैं। 5 लाख आज शाम नदी के किनारे लेकर आ जाना, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लगता है आज पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर वो अपनी बेटी को ढूंढने आया तो क्या करोगे? बच्ची तो तुम दे नहीं सकते। हाँ तो मैं कह दूंगा ना, उसे जाकर द्वीप पे ढूंढ ले। मैं मुंह ढक लूंगा, मुझे नहीं पहचान पाएगा वो। हाँ मोहित, मेरे दोस्त, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। बताओ कहाँ है मेरी बेटी? क्या तू 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 यहाँ क्यों? और तेरी बेटी कहाँ है? ये मैं कैसे बताऊं? क्यों? अभी कुछ देर पहले फोन पर पैसे नहीं मांगे थे तुमने? हैं? ये क्या बकवास है? और आप दोनों अभी मेरे घर से जाइए, निकलिए, चलिए, ये मेरा घर है, निकलिए। मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं पुलिस हूँ, समझे? इंस्पेक्टर हूँ मैं। कई दिनों से साधु बनकर द्वीप में रह रहा था डाकुओं को पकड़ने के लिए। कई सारे डाकू पकड़े जा चुके हैं, बस अब तू बचा था। आज तू भी पकड़ा गया बेटा। आरूप मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आरूप मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। अबे तेरे जैसे लोगों के लिए कोई माफी नहीं होती इंस्पेक्टर साहब, मतलब हाँ साधु बाबा। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे और इसकी औरत को पकड़कर ले जाइए। बाबा, आपके हाथ का मांस बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा बनाते हो। हाँ, ये तो मैंने अपनी माँ से सीखा है, तुम्हें भी सिखाऊंगा। ऊपर वाले की कृपा से सारी मुसीबतें टल गई हैं। अब कोई परेशानी ना आए। अब नहीं आएगी। ए लता, अब हम लोगों को पहचान कर ही मेल जोल रखेंगे। मोहित इतना गिर गया, यकीन नहीं होता। जो होना था हो गया। अब बीती बातों को भूलकर भविष्य के बारे में सोचो। अच्छा लता, मेरे होटल का नाम क्या रखेंगे? अभी तक तो हमने नाम ही नहीं रखा। तुम सोच कर रखो। मेरे होटल का नाम रखना चाहता हूँ पुरुष का मांस पकवान। क्या कहती हो? कैसा अजीब नाम है। लोग तो समझेंगे कि यहाँ इंसान का मांस पकता है, कोई आएगा ही नहीं। मैं बाहर बड़े अक्षर में लिख दूंगा, यहाँ पुरुष के हाथों से बना खाना मिलता है। तब ठीक है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।